और कुछ, ये सब आपने अपनी सुविधा के लिए, ये बड़ी पोस्ट है, ये छोटी पोस्ट है, ये बड़े ब्राह्मण है, ये छोटे ब्राह्मण है, ये बड़े क्षत्रिय हैं, ये छोटी जात के, ये बड़ी जात के हैं, ये कारोबार करने वाले हैं, खेती करने वाले, ये आपने अपनी समझ के लिए ये नामकरण सुविधा के लिए रखे। उसकी तरफ से न खेती है न दुकान, न उसकी तरफ से ब्राह्मण, न उसकी तरफ से क्षत्रिय, न उसकी तरफ से हिंदू, न उसकी तरफ से मुसलमान, न उधर से अंग्रेजी है, न उसकी तरफ से हिंदी, न उसकी तरफ से ये कुछ, कोई झगड़ा नहीं। तुमको सीधा नंगा पैदा किया, ना आंख पहचान सकती है, न कान सुन सकते हैं, न बाड़ी बोल सकती है, न बुद्धि समझ सकती है, नंगा। और माताएं बच्चे को नंगा खिलाती है, उसे क्या शर्म, उसे क्या बोल कि मेरी मां, कुछ नहीं। तुम्हारी बुद्धि जब जगी और जगाई गई, धीरे 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 शिक्षा से जागते जागते तुम्हारी बुद्धि जाग गई, और जितना तुमको भौतिक ज्ञान था उसका थोड़ा सा संक्षेप में बोध कराया गया, वो उतने में फंस गए। लेकिन उसी में फंसे रहे फंसे रहे फंसे रहे। जब जाने का वक्त हुआ तो हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, पूरा चमार, मुसलमान, हिंदू सब उतार के रखवा लिया और कहा कि देखो नंगे आए नंगे जाए। अब बोलो क्या था? कुछ नहीं था। दुनिया बनी और बिगड़, दुनिया तुम बसे और तुमने बसाई और तुमने बिगाड़ दी, चले गए वहां। इतना खेल है, इसके आगे कोई खेल। आप देखते रहे कितने लोग जा रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम महात्माओं ने कितने कष्ट उठाए। राम पर भी 3 तलवारें चली, कृष्ण भगवान पर भी 3 तलवारें चली, कबीर और रैदास को भी लोगों ने सताया, गुरु नानक इत्यादि को, तेग बहादुर को भी सताया। ऋषि मुनि महात्मा हमेशा एक धरती पर लोगों के इन पापों को दूर करने के लिए और उन पापों को अपने ऊपर लेकर कष्ट झेलते हैं और इस दुनिया को हल्का करते हैं। ये कष्ट महात्मा ही उठा सकते हैं, दुनिया तो खत्म हो जाएगी सेकंडों में। आपको मालूम नहीं, हमारी धर्म क्षेत्र धरती है जहां पर बड़े बड़े सिद्ध, बड़ी बड़ी शक्तियां यहां पर आई, उनके पदार्पक पृथ्वी पर पड़े, ये रज पावन पवित्र हुई, इस रज में शक्ति प्रवेश हुई। ऐसी शक्ति है तो आपको वो इतिहास याद नहीं है, याद आपको करना चाहिए कि क्या हो सकता है। इसलिए इस अनमोल दर्पण को आप छोड़ना। जो नए लोग आए, जो सुबह जिन्होंने नहीं सुना, मैं उनको और आपको ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं। अगर समाज का सुख, समाज की शांति, देश का सुख और देश की शांति, मानवता का सुख और मानवता की शांति, मानव चरित्रों का निर्माण और मानव चरित्रों का आदर और मानव चरित्रों का सम्मान और मानव चरित्रों की कीर्ति की यदि आप लोग वास्तव में स्थापना करना चाहते हो और ये चाहते हो कि भोजन और कपड़े, अन्य शारीरिक रक्षा संबंधी वस्तुएं ये हमको उपलब्ध हों, हमारे बच्चों को या मानव को, तो आप सब लोग शाकाहारी बने। शाकाहारी आपको बनना पड़ेगा। आप रो करके बनो, आप हंस करके बनो, आप गा करके बनो, आप चिल्ला करके बनो। एक वक्त और समय उसके संकल्प का आ रहा है। मैं कोई पागल नहीं था। अयोध्या में एक जग किया और आपको जग की व्याख्या बताई। अहमदाबाद में एक जग किया और उसकी व्याख्या बताई। काशी में एक जग किया, उसकी व्याख्या बताई और ये बताया कि बुद्ध सिद्ध हो गए।
बीच में और भी बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। बड़ी संख्या में सबको मालूम है। अभी गत वर्ष में नासिक में और सूरत के पास एक बड़ा कार्यक्रम हुआ और आपको ये बताया गया, ये भूत ये कह रहे हैं कि आप मुझसे भी कोई काम ले लीजिए। इन भूतों से जो यज्ञों में सिद्ध किए गए हैं, जो जगाकर और जो ये कहने लगे कि मुझसे भी कुछ काम लीजिए, तो इनको यही कहा गया है कि आप जो समझो वो तो अपनी समझ से करो, लेकिन जब वक्त और समय आ जाएगा तो आपसे काम ले लिया जाएगा। अभी उनसे कोई काम लिया नहीं, सिद्ध जरूर हो गए, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जो चीजें जिस प्रकार से इस भौतिक कामों से दुनिया को उसकी शिक्षा देने के लिए कि ताकि वो शिक्षा जो मानवता की है उठने की वो खत्म ना हो जाए, उसी के अनुकूल और उसी तरह की पद्धति में लाकर अगर आपके सामने कोई चीज दी जाएगी और आपके सामने कोई चीज रखी जाएगी और आप में प्रवेश किया जाएगा और उसका जो कुछ भी अर्थ है अनर्थ वो जब बताया जाएगा तभी आप उसको समझ सकोगे। बड़े बड़े सिद्ध बैठकर जंगलों में भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग नहीं हो सकता, उसका इतिहास नहीं बन सकता। बैठ के कर दिया किसको मालूम, लेकिन जब मैदान में कोई काम किया जाता है तो उसका इतिहास बन जाता है। तो शाकाहारी का मतलब केवल क्या है, उसको सब लोग सुनो। हम मानव मात्र को जो भी इस मनुष्य शरीर इंसानी जामे में जो भी इंसान रहते हैं उस खुदा के बनाए, भगवान के बनाए, इनमें रूहें और जीवात्माएं रहती हैं। हम उन इंसान और मनुष्यों को सबको ये बताना चाहते हैं कि खुदा की तरफ से और पैगंबरों की तरफ से या भगवान की ओर से और सिद्धों और योगियों की ओर से कोई भी ऐसी तालीम और शिक्षा आपके लिए नहीं है कि आप बुरे काम करो। ये किसी की तालीम और शिक्षा नहीं। शाकाहारी किसको कहते हैं उसको फिर सुनो कि दूध जितना भी पी सकते हो पियो, घी जितना भी खा सकते हो खाओ, फल सूखे गीले जितने भी खा सकते हो खाओ, सब्जियां जितनी भी खा सकते हो खाओ, और अनाज जितने भी खा सकते हो 1000 बार खाओ, और कपड़े जितने भी पहन सकते हो 1 लाख कपड़े पहनो। इसको कहते हैं शाकाहार। ये है आपका शाकाहार। इससे मन बनता है, इससे बुद्धि बनती है, इससे विचार बनते हैं, इससे भाव बनता है, इससे श्रद्धा बनती है, हृदय से बनता है, हृदय में पवित्रता आती है, महात्माओं के उपदेश समझ में आते हैं। और ये शाकाहार यदि आप इसमें नहीं प्रवेश होंगे तो आप समझ लो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, मन भ्रष्ट हो जाएगा, चित्त भ्रष्ट हो जाएगा, अंतःकरण भ्रष्ट हो जाएगा, इंद्रियां भ्रष्ट हो जाएगी, आंख भ्रष्ट हो जाए, कान भ्रष्ट हो जाएंगे, जबान भ्रष्ट हो जाएगी। तो बोलो फिर क्या होगा? फिर कर्म का अंबार, पापों का अंबार, अत्याचारों का अंबार जब तुम्हारे सिर पर लग जाएगा तो कौन उतारेगा? कोई माई बाप तो उतारने आने वाला नहीं कि उतार देगा, कोई दोस्त मित्र तो उतारेगा। धन और दौलत भी नहीं उतार सकते। तीर और तलवार और तोप ये भी नहीं उतार सकती। वो तो बच्चे, ये तो आपको बोलना पड़ेगा, ये तो आपको उठा। इसलिए देश के प्राणियों, ऋषियों मुनियों का देश और उनकी शिक्षा आज भी धर्म पुस्तकों में सिद्धार्थ है, और किस तरह से गृहस्थ आश्रम का यापन करना चाहिए, गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए, ये सब कुछ है। और इस समय पर गृहस्थ आश्रम में ही रहने की जरूरत और आवश्यकता है।
साधु सन्यासी बनने की कोई जरूरत नहीं। ये आश्रम सर्वश्रेष्ठ है, अति उत्तम है। इस आश्रम में रह करके यदि आपने जान लिया कि गृहस्थ आश्रम में कैसे रहा जाएगा, उन वसूलों और नियमों को आपने समझ लिया और उसके अनुसार यदि आपने अपने आप को ढाल लिया, तो इस गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई भी आश्रम नहीं है।